अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसके हर स्टेप को गौर से देखना है। और अगर आपको एक दफ़ा ना समझ आए तो आप दोबारा वीडियो को देखिए। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये बात समझ अच्छी तरह क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन में एक हमारे पास लेफ्ट साइड है और एक हमारे पास राइट साइड है। लेफ्ट साइड पे भी हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है और राइट साइड पे भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है। और हम ये जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होता है जिसमें इमेजिनरी साइन आयोटा की साइन नहीं होता, वो हमारे पास रियल पार्ट कहलाता है, और जिसमें आयोटा का साइन मौजूद हो वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। यहाँ पे हमने इसी रियल और ये जो y इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों की ही क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक जो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास समझिए हमने फाइंड करनी है, मालूम करनी है, और राइट साइड हमें पता है। हम ये बात जानते हैं जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कोई ना कोई रियल नंबर आएगा और हमारे पास राइट साइड पे रियल नंबर मौजूद है। अच्छा, एक बात और बताती चलूं, जब मैंने ये कहा है कि हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है, उसका मतलब ये होता है इक्वेशन का कि जो लेफ्ट साइड और राइट साइड होती है वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं ये बात कि जो इसका रियल पार्ट है वो दूसरे साइड के रियल पार्ट के बराबर है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है y, वो इस इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। तो ये हम कंपैरिजन मेथड से करेंगे कि बाय कंपेयरिंग x बराबर है -5 एंड y बराबर है 5 + 5। ठीक है। अब अक्सर स्टूडेंट्स के जहनों में क्वेश्चन आता है आयोटा क्यों नहीं लिखा, तो आप देखें ये जो y आयोटा है ये बराबर है 5 आयोटा के। तो हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y आयोटा के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। यहाँ आके आयोटा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो y की अगेन 5 वैल्यू है। तो ये मैंने आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए किया, आपने इसको सॉल्यूशन में सॉल्व नहीं करना, आपने जस्ट बाय कंपेयरिंग लिखकर और x और y की वैल्यू फाइंड करनी। क्योंकि ये बहुत सिंपल था इसीलिए एक स्टेप में हमारा सॉल्व हो गया और x और y की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जिस तरह हमने यहाँ पे कंपेयर किया है इसी तरह हमने इस इक्वेशन को भी कंपेयर करना है कि रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। अब आप देखें एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, हमारे पास 16/9 के, एंड वाई स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 9/25। अगेन आयोटा से खत्म हो गया इसलिए हमने इसको शो नहीं किया। यहाँ पर देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर मौजूद है, और हम ये बात जानते हैं कि जब भी हमने किसी भी वेरिएबल के ऊपर से स्क्वायर को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। एक्स स्क्वायर पे भी रूट आ गया और 16/9 पे भी स्क्वायर रूट आ गया। हम ये बात जानते हैं ये 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, खाली x बचा। और यहाँ पर आप देखिए 16 का रूट क्या होता है, 4, और 9 का रूट क्या होता है, 3। ये किस तरह आ रहा है मैं आपको रफ में बताती हूँ। यहाँ हमारे पास √16/9 था। 16 का रूट हम ऐसे एलसीएम करके निकालते हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि 4 4s are 16, 4 1s are 4, या 2 के टेबल से भी हम कर सकते हैं, छोटे टेबल से भी हम कर सकते हैं। इसी तरह 9 का हम करेंगे, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो हम कह सकते हैं कि 16 यानी 4 क्या है, 2 टाइम्स हमारे पास 16 होता है, और जो हमारे पास 9 है वो भी 3 टाइम्स, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 4/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपने स्टेप शो नहीं करना है, जस्ट आपने इनका स्क्वायर रूट, क्योंकि हम माशाल्लाह 9th क्लास में आ गए हैं तो हम डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो y स्क्वायर है इसके साथ कोई आयोटा का साइन नहीं है।
अब ज़रूरी नहीं है कि y है तो ये एक इमेजनरी ही पार्ट है, क्योंकि हम यहाँ अभी देखते आ रहे थे कि y हमारे पास इमेजनरी पार्ट था, लेकिन हमने ये चीज़ देखनी है कि जिसके साथ आयोटा का साइन है, जिस पे आयोटा है वो इमेजनरी पार्ट है। तो इसका मतलब इसके साथ आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये रियल पार्ट है, और यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 121। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंपेयर करें इसको, एंड x/3 ये किसके इक्वल है -9/5। अब फिर अगेन स्क्वायर आ गया, हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, y स्क्वायर पे भी रूट आ गया और 121 पे भी स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर से रूट खत्म, खाली y बचा। 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हम ये बात जानते हैं कि 11 का स्क्वायर, यानी 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 होता है, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, तो y = 11। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू में क्या है हमारे पास, जब किसी चीज की हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है उस चीज को हम सेपरेट करते हैं। अब x के साथ यहाँ क्या है 3, और 3 x के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हम इसको राइट साइड पे भेज देंगे तो 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 3 = 27 माइनस इसका साइन प्लस है, -+/5। ये हमारी x की वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। √5/3, यहाँ पर हमारे पास √5/3x एक रियल पार्ट है, इसको कंपेयर करेंगे रियल पार्ट से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6√3/√2। बस आपने इन क्वेश्चन में यही ख्याल रखना है कि रियल को रियल के इक्वल लिखना है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल करना है। ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया, और इमेजनरी पार्ट हमारे पास -3 साइन के साथ उठाना है। यहाँ प्लस था, इस वजह से मैंने प्लस नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता ऑब्वियस प्लस ही है, लेकिन यहाँ माइनस है तो हम -3/√2 लिखेंगे। -3/√2y, और यहाँ पर 2/√2/9। अब हमने x की वैल्यू अगेन फाइंड करनी है। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको सेपरेट करना होता है। इसको एज इट इज लिख दीजिए आप 6√3/√2। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले 3 को हटा दें। 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पर √5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, √5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 3 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, 3 6 = 18/√3। यहाँ पर देखें दोनों रूट जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब हम इनको एक रूट में लिख सकते हैं। 2 5 और 18/√3, 2 5 = 10। ये हमारी क्या निकल आई, x की वैल्यू निकल आई। अब हम y की वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। y को भी इसी तरह हमने सेपरेट करना है। y = 2/√2/9। ये √2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर √2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। y 2, फिर अगेन √2 है, एक ही ब्रैकेट में हम लिख देंगे इसको, और ये 9 3 = -27। 2 2 2 = 4, यानी 2 का समझे स्क्वायर हो गया, -27। y = स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 × 2 -27। लेकिन ये 2 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 2 = 4। ये हमारे पास आंसर। इस क्वेश्चन का में भी पीछे मिस्टेक है, यहाँ पीछे माइनस साइन नहीं दिया हुआ बुक में, जबकि यहाँ पर पीछे माइनस साइन आता है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये -3 वहाँ लेकर गए तो कहते हैं प्लस हो गया। नहीं, ये जब पूरी टर्म उठ के जाएगी तो प्लस होगी। जस्ट अगर आप सिर्फ एक टर्म उठा के लेके जा रहे हैं, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही थी वहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करते हुए हमने साइन चेंज नहीं करना होता। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.6 हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।